हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। 3 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में 181 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, सीधा किसानों के खाते में भेजा गया। ऐसा मुख्यमंत्री जी का जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक पोर्टल पे डेटा अपडेट हुआ था। टोटल 67,758 किसानों के सीधे खाते में ये पैसे भेजे गए। 16,58,000 एकड़ खराब फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जो मार्च अप्रैल में बेमौसमी बारिश से जो फसलें खराब हो गई थी उसके लिए। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया, लेकिन आज फिर से अपडेट इसलिए दे रहा हूं कि मेरे शहर हिसार के अंदर जो लघु सचिवालय है, यानी कि मिनी सेक्रेटरीट जो कोर्ट है, उस कोर्ट के आगे जैसे दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे या जो किसान आंदोलन के समय ट्रैक्टर ट्राली लेके लोग गए थे, वैसे वैसे ट्रैक्टर ट्राली लेके यहाँ पे बहुत सारे किसान नेता या किसान व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं कल के दिन में। और उनका जो मांग है या उनका जो कहना था वो ये कि 181 करोड़ आपने किन के खातों में भेज दिए, हमारे खातों में तो पैसा नहीं आया। ये तो इसके चलते हुए वहाँ पे इसी मांग को लेके, भाई कल कोई न्यूज़ आपके आगे आए किसी और तरीके से आए, एक्चुअल मांग तो यही है। बाकी बातें तो खैर इंटरप्ट होती रहती है, घूमती रहती है। एनीवे, आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या है कि हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो एमओयू अभी हाल ही में आईबी के साथ में किया है। अभी हाल ही में ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है। डॉक्टर वीपी यादव है, जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं आपको। इस आईबी का मतलब है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। इन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के साथ समझौता किया है। किसके लिए किया है? एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना, उसको एनहांस करने के लिए। जो अर्ली ईयर प्रोग्राम है, प्राइमरी ईयर प्रोग्राम है, मिडिल ईयर प्रोग्राम है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम है, इनके साथ मिलकर कुल 4 प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के जो पहले फेज में 20 स्कूल है, उनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इससे हरियाणा में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बढ़ेगी। सैम्पल पेपर है, करिकुलम डॉक्यूमेंटेशन है, लेसन प्लान है, मार्किंग स्कीम है, ये एक बहुत अच्छे तरीके से अपडेट की जाएगी। इससे जो स्कूल है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेशन मिलेगा, स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ईजिली वो इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले पाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये जो पहला फेज होगा उसमें 4 प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएंगे और हरियाणा के 20 स्कूलों को जो है ना इसके लिए स्पेशली सिलेक्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट जो है, इसके फाउंडर का नाम है जॉन ग्रुमिकिथित और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 1968 को हुई थी, ये बात आपको याद रखना। ये एक इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एक फॉर्मल संस्था है जो तकरीबन नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में काम कर रहा है आपका। अच्छा, और ये स्कूल एजुकेशन या ऐसे फाउंडेशन टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में हमने बात पहले भी की हुई है, आज फिर कर लेते हैं, आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ना, इसका स्टार्टिंग में सेटअप कब हुआ था? 1969 के अंदर हुआ था, याद रखना। अच्छा, चंडीगढ़ के अंदर हुआ था सेटअप स्टार्टिंग में, ये बात जरूर याद रखना। इसके बाद की बात करता हूँ मैं, तो इसका सेटअप जो हुआ था वैसे किसकी कौन सी यूनिवर्सिटी के सहयोग से हुआ था? पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी। और स्टार्टिंग में इसमें 100 स्टाफ था, ये याद रखना आप लोग। 1970 के अंदर जो है ना इसमें 10th जो बोर्ड है ना उसको जोड़ दिया गया था। 1976 के अंदर इसमें 8th बोर्ड को जोड़ दिया गया था। 1981 के अंदर जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र कहाँ किया गया? इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया चंडीगढ़ से भिवानी में ले आए गए हम लोग। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? 1986 में आपको पता है 10+2 वाली नई जो शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी सरकार में। 1987 में इसमें जो है ना 10+2 है, इसको भी जोड़ दिया गया। अच्छा, 1990 के अंदर 1990 के अंदर क्या हुआ? वोकेशनल एग्ज़ाम जो है ना वो भी इसके अंदर जोड़ दिए गए। उसके बाद में इसके अंदर जो है 1994 की बात करते हैं, 1994 के अंदर जो है ना इसमें हरियाणा ओपन बोर्ड को भी इसमें जोड़ा गया था। इसके अलावा साल 2006 के अंदर ये भारत का पहला ऐसा बोर्ड बना था जिसने सेमेस्टर प्रणाली है वो भी स्टार्ट की थी। तो ये सब चीज़ें आपको लाइनअप होकर ढंग से याद रखनी चाहिए। और ये भिवानी के अंदर पड़ता है। हालांकि भिवानी में अकेला इंस्टीट्यूट नहीं, और भी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है आपका। 1943 में इसका सेटअप हुआ था, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है।
चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है वो क्या है कि हरियाणा में मनरेगा की मजदूरी में कितने रुपए की हाल ही में बढ़ोतरी हुई है। तो हरियाणा के अंदर मनरेगा की मजदूरी में अभी हाल ही में 26 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 12 महीने में 100 दिन का ये रोजगार रहता है। पहले इसके लिए 331 रुपये मिलते थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा प्रदेश के मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन में 26 रुपये के हिसाब से बढ़ोतरी कर दी। पहले ये 331 रुपये जो है ना ये हरियाणा के अंदर दिए जाते थे। अब ये बढ़ के 357 रुपये हो गए हैं, ये याद रखना। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं हम लोग, इसको प्रतिदिन मिलने वाले दैनिक वेतन के अंदर बढ़ोतरी की है, जिसमें हरियाणा में टोटल 26 रुपये बढ़े हैं। ये मनरेगा कार्यक्रम जो है ना साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। और ग्रामीण भारत की श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। एक्चुअली ये पूरे साल में 100 घंटे का गारंटी वाला रोजगार देता है और अपनी जगह से 5 किलोमीटर के एक एक्चुअली आप कहिएगा रेडियस के अंदर या 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही उसमें इनको बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता भी दिया जाता है। एक्चुअली सूखाग्रस्त क्षेत्र में या जनजातीय इलाके में यही काम 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। ठीक है ना, 100 दिन का गारंटी वाला है, यहाँ पे 150 दिनों का रोजगार है आपका। ठीक है, जो जहाँ पे सूखा पड़ता है या जहाँ पे जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब वगैरह रहती है। कार्यक्रम के शुरुआती 10 सालों में तकरीबन 3.14 लाख करोड़ रुपए जो है ना खर्च किए गए। इसका टारगेट यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लाखों गरीब लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना सीधा सीधा टारगेट है। 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से कुल रोजगार में 56% महिलाओं को ही शामिल किया गया था। 13-14 में मनरेगा के तहत तकरीबन 7.95 करोड़ संख्या थी। 14-15 में घटकर ये बेसिकली जो ना व्यक्तियों की संख्या 6.71 रहेगी। इसके बाद ये क्रमशः 15-16 में 7.21, 16-17 में 7.65, 18-19 में 7.76 करोड़ हो गई। इसके अंदर ये टोटल काम करने वाले लोगों की संख्या। एक्चुअली इस कार्यक्रम की कुछ चुनौतियां भी है, मतलब जितना अच्छा दिखता है उतना थोड़ी सी कमियां देखो हर चीज़ में रहती है। एक तो बजट प्रॉपर इसको नहीं मिलता है, एक मजदूरी के भुगतान में देरी होती है, प्रॉपर टाइम से मतलब पैसा मिलता नहीं है, तो दिक्कत ये भी आता है। मजदूरी खराब मजदूरी दर ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम ही है, मतलब मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उतना जितना पैसा मिलना चाहिए उतना है नहीं। और एक भ्रष्टाचार भी बहुत है। 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है, देखा जा सकता है आपका ये। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत किस विभाग को अभी हाल ही में गोल्ड स्कॉच अवार्ड दिया गया है? काफी प्यारा सवाल है। इस सवाल का ठीक आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय के जो मंत्री है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमलेश ढांडा। ये याद रखिएगा। कहाँ से जीती हुई है? कलायत से जीती हुई है। इस डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन का नाम है रेणु भाटिया। ठीक है, रेणु भाटिया। और इसकी जो डेप्यूटी चेयरपर्सन है उनका नाम है प्रीति भारद्वाज। भारत में इसकी मंत्री का नाम है स्मृति ईरानी और भारत में इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रेखा शर्मा। अच्छा, ये तो बात ठीक है, पर आप थोड़ा इसके बारे में सोच समझते हैं कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त 2020 को बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए स्टार्ट की थी। तो ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? 5 अगस्त 2020 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। पहली तो बात ये है, याद रखना। और इस योजना के तहत हरियाणा राज्य को गोल्ड स्कॉच अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के लिए स्कॉच ग्रुप के द्वारा 27 मई 2023 को नालंदा हॉल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। उसके अंदर हरियाणा का नाम जो है ना वो सिलेक्ट हुआ है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। इस योजना से हर महीने 6 साल से कम उम्र के लगभग 9 लाख बच्चे और 3 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं जो है ना वो डायरेक्ट उनको लाभ मिल रहा है हरियाणा के अंदर।
इस योजना से न केवल लाभार्थी की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि हरियाणा के अंदर जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है या न्यूट्रिशन का स्टेटस है, यानी कि पोषण स्थिति है, उसमें भी सुधार हुआ है। हरियाणा के अंदर कमजोर वर्ग की सेवा करने के मामले में ये योजना बहुत अच्छी हो सकती है। अगर इस योजना की बात की जाए तो इस प्रकार मुख्यमंत्री ने 1 से 6 साल के बच्चों और गर्भवती महिला व दूध पिलाने वाली माताओं को सप्ताह के 6 दिन 200 मिलीलीटर प्रतिदिन विटामिन ए व डी युक्त फोर्टिफाइड सुगंधित जो स्कीम्ड मिल्क है ना, 6 प्रकार के स्वाद जैसे गुलाब, इलायची, चॉकलेट, वनीला, बटरस्कॉच और प्लेन में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का मतलब ये है, मतलब इस योजना में क्या क्या लाभ है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें तो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का लाभ हरियाणा राज्य के स्थायी लोगों को मिलेगा। अच्छा, इस योजना का लाभ विशेष तौर पे राज्य के गर्भवती महिला, बच्चे और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मिलेगा। यह सुविधा आंगनवाड़ी केंद्र से ली जा सकती है। योजना के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके मिल्क पाउडर को जो है ना वो बांटेगी। लाभार्थियों को यह सुविधा सप्ताह के 6 दिन मिलेगी। लाभार्थियों को 200 मिलीलीटर प्रति दिन के हिसाब से दूध दिया जाएगा। ये दूध 6 फ्लेवर में होगा, जिसमें चॉकलेट, गुलाब, इलायची, वनीला और प्लेन और बटरस्कॉच होगा। प्लेन मतलब सादा दूध होगा। यह दूध लाभार्थियों को 300 दिन वितरित किया जाएगा साल के अंदर, ठीक है ना। इस योजना से 1 से 6 साल के 9.3 लाख बच्चे और 2.95 लाख गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ये हरियाणा सरकार का टारगेट था। सुपर इंपॉर्टेंट योजना, सुपर इंपॉर्टेंट इसका डिटेल याद कर लेना। 5 अगस्त 2020 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। भारत के कुल दूध उत्पादन का हरियाणा का कितना परसेंटेज योगदान है? बहुत प्यारा सवाल है ये भी। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 5.26%। बी ऑप्शन सही है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जेपी दलाल ने हरियाणा में पशुपालन व्यवसाय का अहम योगदान रहा है, अभी रिसेंटली एक सम्मेलन में कहा। आप कहोगे सर ये फोटो पुराना होगा क्योंकि मंत्री जी ने जैकेट पहन रखा है। ये फोटो अभी हाल ही का ही है और एक्चुअली क्या है, 1 तारीख को हम लोग मनाते हैं विश्व दूध दिवस। हाल ही का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये श्रीनगर में हुआ है सम्मेलन, और श्रीनगर का हाल आपको पता ही है कि वहाँ कोट या स्वेटर पहनना ही पड़ेगा, ठंड ही इतनी पड़ती है, ठीक है ना। तो राज्य में पशुधन क्षमता 2.1% है और दूध उत्पादन 116.29 लाख टन होता है, जो कि पूरे देश का लगभग 5.26% है। तो अभी रिसेंटली ये श्रीनगर में विश्व दूध दिवस समारोह जो हुआ था ना, वहाँ पे पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में आयोजित 2 दिवसीय समर मीट के दौरान ये बात कही गई थी, जिसमें 16 मंत्रियों ने भाग लिया है, ठीक है ना। हमारे भारत के पशुपालन और डेयरी मंत्री का नाम श्री पुरुषोत्तम रूपाला है, याद रखना, और इसके केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम है श्री संजीव कुमार, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है श्री मनोज सिन्हा, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है एमडीयू ने, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एमडीयू की महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। लखनऊ के अंदर चल रहा तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो एमडीयू रोहतक की टीम ने बेसिकली क्या किया कि अभी रिसेंटली जो आईटीएम यूनिवर्सिटी की टीम को 2-0 से हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया है। एमडीयू की कोच है निर्मला डागर, ये याद रखना आप लोग। एमडीयू की बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 को हुई थी। ये रोहतक के अंदर पड़ती है। इसके वीसी का नाम राजबीर सिंह है, याद रखना, प्रोफेसर राजबीर सिंह पूरा नाम है इनका। इसी यूनिवर्सिटी से आपको याद हो तो 5 मई 2022 के दिन जो है ना ई अधिगम योजना स्टार्ट हुई थी, जिसमें 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोस्टली भी कहा जाता है। रोस्टली किस मिट्टी को कहते हैं हरियाणा में? हल्की मिट्टी को कहते हैं, एक मध्यम मिट्टी को कहते हैं, कि गिरिपादीय दोमट मिट्टी को कहते हैं, भारी दोमट मिट्टी को कहते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं तो एक्सप्लेन कर देना हरियाणा के मिट्टियों के बारे में, अगर जितना आपको पता है तो। शुक्रिया, राधे राधे। सेशन कैसा था बता ज़रूर देना। और इसके साथ में अगर आप हरियाणा सीईटी मेंस का बैच चाहते हैं, एचएसएससी सीईटी मेंस का बैच जो है ना आप चाहते हैं, तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा, कोर्स सेक्शन पे जाइएगा और ईजिली आप लोग जो है ना वो बैच परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको PDF मिलेगी। हरियाणा सीईटी ग्रुप D का बैच है वो 10 जून से स्टार्ट किया जाएगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल रखना।